हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ न्यू बुक दोस्तों लेकर आया हूं। और मैं बता दूं कि मैं दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो है आपका एवरेज। तो औसत चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे थे दोस्तों। हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। तो दोस्तों विविध प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं वहां तक हम लोग पहुंचे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर अगर दोस्तों नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 135 नंबर है, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। पांचवी और छठवीं संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। पांचवी और सातवीं संख्या का औसत कितना है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको सीखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे जो कहा है हमें कि 12 संख्याओं का औसत इतना है। पहली बात, जब 12 संख्याओं का औसत इतना दिया है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों क्या, नंबर लिखेंगे, फिर एवरेज लिखेंगे, फिर यहाँ पर नंबर एवरेज लिखेंगे। ये क्या है, नंबर माने कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, फिर उसके बाद ए का मतलब एवरेज कितनी है, इसका औसत कितना है, उसके बाद नंबर एवरेज का मतलब कुल संख्या होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे। कहा कि 12 संख्याओं का औसत 46 है। हमारे पास 12 संख्या है भाई। कितनी संख्या है, 12 संख्या है। इनका औसत कितना है, 46 है। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 46। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ उसके बाद और भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद गुणा करते हैं। फिर कहा इस 12 संख्या में से दोस्तों ये पहली 4 संख्या, तो इसमें पहली 4 संख्या का औसत कितना है इसको देखेंगे। पहली 4 संख्या का औसत 43 है। 43 है भाई। फिर आगे क्या कहा, अंतिम 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का जो है दोस्तों औसत कितना है, 49.4 है। 49.4 है। फिर कहा अब यहाँ पे 5वीं 6वीं और 7वीं, अभी इसको भूल जाइए। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो तो 12 संख्या है, इसका औसत 46 है, तो इसका हम गुणा करेंगे तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 72 के 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना बचा है, 7 बचा है। बर चौक 48, 7 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 3 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। 4 3 12 यानी 4 चौके 16 यानी 172 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 5 चौके 20 के 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव बाद 0 होगा, कोई मतलब नहीं है। 2 बचा है, 5 9 45, 2 47 हो जाएगा। अभी 4 बचा आपके पास और 5 चौक 20, 4 24 यानी कितना हो गया, 247। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से ये देखिए कि हमने 12 संख्याओं का औसत कुल मिला के देखा, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना है, 500, यानी कुल संख्या कितनी है, 552 है। अब यहाँ पे देखेंगे कुल संख्या कितनी है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 9 है। 9 संख्याओं का 9 जो संख्या है इसकी, जो 9 संख्या इसका कुल संख्या कितना आया दोस्तों, तो हमने देखा इसका एवरेज जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। 7 4 11 के 1 हो गया, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 400 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सारी बात समझना। हमारे पास 12 संख्या थी, 12 संख्या में से दोस्तों हमने 9 संख्या को सॉल्व किया, तो अब इससे कितनी संख्या बची है आप बताएंगे हमें। ठीक है भाई, 12 संख्या थी, 12 संख्या में से 9 संख्या हो गई, तो कितनी संख्या बची है, 3 संख्या। उसी प्रकार 12 संख्याओं का यहाँ पे कुल हमने संख्या देखा तो कितनी आई, भाई 552 है। 552 से ये कितना है, 419। कितना कम ज्यादा है दोस्तों, इसको भी हम लोग अंतराल देकर देख लेंगे। यहाँ से 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा दोस्तों। उसके बाद 4 बचा, 4 में से गया कितना बचा, 3 बचा। फिर यहाँ से 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1, यानी 133 बचा यहाँ पे। ठीक, 3 संख्या बराबर कितना आया, 133। इतना बात आप लोग जानते रहिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करना है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा कि क्या, 5वीं 6वीं 7वीं, तो यानी यहाँ से 12 संख्या कुल थी, 12 में से 9 हो चुकी है, 3 बची है। तो कौन कौन बची है, 5वीं 6वीं 7वीं, 3 संख्या। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, 5वीं है
उसके बाद यहाँ पे छठवीं संख्या है दोस्तों, उसके बाद ये सातवीं संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे कहा कि जो पांचवी संख्या है वो छठवीं और सातवीं संख्या से 4 और 6 ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये सातवीं संख्या यक्स है, तो ये पांचवी संख्या जो है दोस्तों सातवीं संख्या से 4 ज्यादा है, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना है ज्यादा है भाई, 6 ज्यादा है सातवीं से, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 6। क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में कहा जो पांचवी संख्या है और छठवीं संख्या, सातवीं संख्या से जो पांचवी संख्या 4 ज्यादा है और छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 6 ज्यादा है, तो हमने सातवीं संख्या को यक्स माना है। तो अब यहाँ पे तीनों संख्या को हम ऐड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 संख्या थी और ये 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स 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 3x हो जाएगा और प्लस 6 4 कितना हो जाएगा, 10। इन संख्याओं का योग बराबर, 3 संख्याओं का योग बराबर कितना है, 133। यहाँ पे हो जाएगा 133। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, 10 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर बचेगा 123। कितना बचेगा, 123। इसको जब मैं कट कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यक्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा 41। यक्स का मान कितना आ गया, 41 आ गया दोस्तों। ठीक है, यक्स का मान 41 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा पांचवी और सातवीं संख्या का औसत। ठीक है, तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो पांचवी सातवीं संख्या का औसत, देखिए पांचवी संख्या कितना है, ये है। यहाँ पे अगर रखेंगे तो 41 आया यक्स का मान, यक्स में 4 जोड़ लेंगे तो 41 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 45। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ गया। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सब आप लोग नोट कर लिए हैं, यहाँ पे मैं सब चीजें दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखिए यक्स का मान कितना आया है, 41। तो 41 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। कितना होगा, 45। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना हो गया, 45। अब प्लस अब आगे क्या है, सातवीं संख्या का भी पूछा है। सातवीं संख्या के यक्स का मान है, तो यक्स का मान 41 है ही। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 80 6 86 हो जाएगा। उसके बाद 2 से मैं भाग कर दूंगा, 2 चौके 8 2 3 6, अर्थात कितना आ गया दोस्तों, 43। तो 135 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात 43 होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है भाई क्या, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 28 और 64 लिख दिए जाते हैं तो सही औसत क्या होगा। देखिए मेरे भाई, जब भी औसत अगर गलती से दे, गलती से अगर कोई चीज, जैसे आपको 10 लिखना था, गलती से आपने 12 लिख दिया, तो आप उसको अंतर लेंगे तभी पता चलेगा कितना कम ज्यादा लिए हैं। तो अगर इसमें जब सॉल्व करते हैं, अगर चीजें प्लस में आ रही है, यानी संख्याएं प्लस में आ रही है, तो आपको जो मूल औसत था उसमें घटा देना है। अगर यहाँ पे संख्या आपकी माइनस में आ रही है तो आपको वहां पे मूल संख्या में औसत में जोड़ देना होगा। यानी ये गलती वाला जब भी प्रश्न आएगा, आपको माइनस में आएगा तो जोड़ देना है, प्लस में आएगा तो घटा देना है। ठीक, कब करेंगे, जब गलती हो जाएगी आपसे तब। तो चलो यहां से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहली बात तो हमारे पास भाई 2 विद्यार्थी हैं, ये आपके पास यहाँ पे स्थान पर ये तो सही वाले हैं। ठीक है, आपके पास 2 अंक हैं, एक तो सही वाला है एक गलत वाला है। चलो यहाँ पे 45 विद्यार्थियों का औसत 66 पाया गया, तो सारा क्वेश्चन 66 पाया गया और इसी पे आंसर लगेगा। यह तो 66 से कम होगा या 66 से ज्यादा होगा, बस यही चीज जानिए। और सब 66 पॉइंट कुछ कम ज्यादा दिया है, तो अभी यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो सकता है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सही वाला कितना है, 82 था भाई। कितना था, 82 था। और कितना था भाई, 46। 82 और 46 था ये सही वाला। गलत वाला कितना था भाई, गलत वाला था 28 और था 64। इसका कहने का मतलब 82 के स्थान पर उसने 28 लिख दिया, 46 के स्थान पे 64 लिख दिया। तो दोनों के बीच का हम यहाँ पे लेंगे योग, दोनों का योग लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 8 4 12 128। 8 4 कितना हो जाएगा, 12 और 6 2 8 है, कितना हो जाएगा, 9। यानी लिखना था दोस्तों उसको 128, उसने लिख दिया 92। तो कितना दोस्तों कम लिखा, कितना कम लिखा ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे कितना कम लिखा है दोस्तों, ये माइनस का, यानी इसको ये कितना कम आया है, यानी 128 था
उसने कम ज़्यादा गलती से कर दिया तो कम आ गया भाई, 128 से कम आ गया। कितना कम आया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी 36, 36 कम आया। उसके गलती करने पर कितना कम आ गया, 36। या इसका मतलब आप यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों कि मैंने आपको चीज़ बताया था, जब भी अगर माइनस में आएगा तो जोड़ेंगे। तो आपका औसत कितना है, 66। तो 66 से कम नहीं आएगा, 66 से ज़्यादा ही आएगा। तो सारे को ऑप्शन आपके 66 से ज़्यादा ही हैं, अभी क्लियर नहीं हो सकता। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब जो कम या ज़्यादा आएगा दोनों के बीच में दोस्तों, कितनी संख्या थी उसी से भाग करिए। चलो यहाँ पे संख्या आपके पास कितनी है, तो 36 में आप किससे भाग करेंगे भाई, कि संख्या कितनी है, 45। इसी 45 से आप भाग करिए। 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 चौको 36, 5 से भाग कर देंगे, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई, 9 पचे 45, 9 चौको 36। 5 से जब भाग करेंगे दोस्तों तो ये 0 कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो ये दोस्तों किस में आया है, माइनस में आया। मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि ये दोस्तों कम हो गया था। 128 पहले था, जब उसने गलती किया तो कम हो गया, कितना, 36। जब माइनस में आया है तो जितना औसत मूल्य रहता है उसी में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 66 हमारा पहले था दोस्तों, उसमें हम इसको जोड़ देंगे तो 66 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका औसत। ठीक है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, ये आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगर यहीं पे दोस्तों हमारा जो है दोस्तों, अगर ये प्लस में आया होता तो हम यहाँ पे 66 में घटा देते। तो गलती वाले प्रश्न में जब भी दोस्तों क्या करना है आपको, पहले देखिए कितना कम ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है तो आप सॉल्व करने के बाद औसत जो दिया था उसमें आप जोड़ देंगे। अगर ज़्यादा आ रहा है तो घटा दीजिएगा, जस्ट उल्टा करिएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, 100 लड़के बैठते हैं तो वहां पे 99% लोग कहते हैं कि कैसे लगेगा, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। आप अगर इसको करेंगे तो आप यहाँ पे जरूर प्लस पॉइंट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका तीसरा नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। यहाँ पे भाई इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पढ़ेंगे पहले। 137 नंबर है, कह रहा है आपकी एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। पहले यही जानिए, जो लड़कियों की संख्या भी लड़कों से ज्यादा है। चलो हम मान लेते हैं कि ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 60%। ठीक है, तो इसको देखें, उसके आगे चलते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। ये भी अपने आप में बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पे लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम ज्यादा है। यदि सभी लड़के और लड़कियों की औसत, लड़कों और लड़कियों की औसत 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ भाई। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम 60% जो दिया है, 60% का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 60% का अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन आपके सामने अगर निकाल देते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। कितना होता है, 3/5, यानी 5 टोटल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा 60% अधिक है, तो मैंने निकाला। तो कम ज्यादा कितना होता है दोस्तों, 5 कुल था, 5 में 3 अधिक है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे आपके पास गर्ल है भाई, उसके बाद यहाँ पे बॉय है। ठीक है, गर्ल है और क्या है भाई, बॉय है। चलो समझते चलना, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे गर्ल कितनी है, तो यहाँ पे कहा लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुल थे 5, 5 में 3 अधिक है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/5। अब कौन अधिक कहा था दोस्तों, लड़कियां अधिक है, तो यहाँ पे अधिक वाला कौन सा है, 8। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यानी लड़के कितने हो गए दोस्तों, 5, लड़कियों का और जो नंबर आया है वो कितना हो गया, 8। तो 5 3 8, यानी लड़कियां ज्यादा हैं तो 5 3 8 हो गया। समझ में आया। चलो अगर यहीं पे दोस्तों हम टोटल देखेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आया। और दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड कहा है कि सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यानी हमारे अनुसार कितने हैं दोस्तों, 13 लोग हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, और इनका औसत 50 है, तो हम गुणा कर देंगे इसमें 50 का। तो इसमें ये पता चल जाएगा कुल कितने लड़के हैं। तो कुल कितने लड़के हैं, तो 13 × 5 = 65, यानी 650 लड़के कुल हैं। ठीक है, ये चीज पता चल गया यहाँ से।
अब यहाँ पे देखिए इनका औसत कितना, लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन लड़कों का भी ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे लड़कियों का औसत हम मान लेते हैं, ये गर्ल का औसत यक्स है, तो लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा, लड़कों का 2.6 किलोग्राम अधिक है, तो यक्स प्लस 2.6 किलोग्राम हो जाएगा लड़कों का। लड़कियों का यक्स हुआ तो इसका इतना हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए सारी चीजें क्लियर करते हुए चलिए, अगर यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये आपका नंबर है, नंबर माने संख्या, ये एवरेज है, नंबर है एवरेज है, और यहाँ पे अगर मैं गुणा कर दूं तो ये नंबर एवरेज हो जाएगा। नंबर एवरेज का मतलब कुल संख्या हो जाएगी। अगर ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया दोस्तों, अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं सब चीज आपको सिखाऊंगा। तो कुल यहाँ पे 13 है, 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 50, तो यहाँ पे हम 50 का गुणा करेंगे, बस यही तो है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे 13 पच्चीस कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 8x। और यहाँ पे देख गुणा करूंगा भाई, तो यहाँ पे देखिए 5 का इसमें जब मैं गुणा कर दूंगा भाई, इसमें गुणा करूंगा तो 5x होगा, और प्लस 26 पंचे 130 का मतलब 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों इनको जब मैं जोड़ूंगा दोनों को, जैसे 8 5 जोड़ा तभी 13 आया, तो 8x प्लस 5x प्लस 13 को मैं जोड़ूंगा, तो जब मैं यहाँ पे इसको मैं जोड़ूंगा तभी तो ये इसके बराबर होगा। चलो इसको देखते हैं, तो 8x प्लस 5x, 8 5 13x हो गया, ठीक है। और ये प्लस में 13 है, 13 को जब मैं उधर भेज दूंगा दोस्तों, जब ये इस 13 को मैं उधर भेजूंगा तो 8 5 13x हो गया। जब ये 13 को उधर जब मैं भेजूंगा तो 50 में से 13 जो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 37 होगा, तो यानी 600 कितना हो गया, 37, 637 हो गया। 13 से भाग करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 चौको 52 हो गया, 8 3 11 13 ये 117, यानी 49 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चला भाई यक्स का मान जो है दोस्तों कितना आ गया, 49, यक्स का मान 49 आ गया। तो हमें कहा है कि लड़कियों का औसत वजन किलोग्राम में कितना है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना आ गया दोस्तों, लड़कियों का औसत वजन हमने यक्स माना था, तो यक्स का मान कितना आ गया, 49। तो यहाँ पे लड़कियों का औसत वजन 49 होगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बोलिए समझ में आया, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और उसको भी मैं सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ता हूं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है 138 नंबर, देखते हैं। 15 संख्याओं का औसत 45 है, यानी कुल संख्या उसके पास 15 है, इनका औसत 45 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है। 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दोगुनी है, लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 7वीं और 9वीं संख्या का औसत कितना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। देखिएगा यहाँ पे आपके पास दो संख्या, एक नंबर है एक एवरेज है, ठीक भाई, नंबर है एवरेज है, फिर यहाँ पे आपके पास नंबर एवरेज है, समझते चलना सारी चीजें। तो सबसे पहले यहाँ पे कुल संख्या कितनी है भाई, 15 है। 15 संख्याओं का औसत जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। चलो 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आप यहाँ पे लिखेंगे। 15 संख्याओं का औसत 45 है, हमने 45 लिख दिया। चलो इसी 15 संख्या में से पहले 6 संख्याओं का औसत 42 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहले 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 42 है। फिर आगे कहा कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43 है, 6 संख्याओं का औसत 43। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले कहे चाहे अंतिम कहे चाहे बीच वाली, आपको अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। बस जो कहे आप लिखते चलिए। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको हम सब चीजें यहाँ पे गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब इन सब का हम करेंगे गुणा यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे तभी हमें संख्या पता चलेगी। चलो यहाँ पे नंबर एवरेज का गुणा करेंगे तभी संख्या पता चलेगी। चलो जब यहाँ पे मैं करूंगा तो क्या करूंगा भाई, देखिएगा ध्यान से। चलिए 15 गुणा 45 में करूंगा, 15 पच्चीस 75 के 5 कितना बचा, 7 बचा है, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 7 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, यानी 675 हो जाएगा, ठीक है। 7 बचा और 15 चौको 60 7 67। अब देखिए 6 का गुणा 42 में करूंगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 बचा, और 6 चौको 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, 1 बचा, 6 चौक 24 से 25। अब 6 तिरिक 18 के 8 होगा, 6 चौक 24 से 25, इतना आ गया। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं भाई, इसको जब मैं जोड़ूंगा 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 2 10, 5 5 10 से 11,
और 2 2 4 4 1 कितना हो जाएगा 510। यानी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कुल संख्या 15 थी, 15 में से 12 संख्याएं हो गई, तो अभी कितनी संख्या बची हमारे पास 3। और यहाँ पे 3 संख्याओं का देखेंगे तो अभी कितना अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे 510 और 675 का जब मैं अंतर लूंगा दोस्तों तो हो जाएगा 165। कितना होगा 5 यहाँ पे बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, 6 में से 1 गया 5, यानी कितना बचा 165। 3 संख्याओं का जो डिफरेंस आया दोस्तों 165 आ गया। चलो अब यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व। आगे कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 7वीं संख्या है। कौन सी संख्या है भाई? 7वीं संख्या है। उसके बाद कौन सी है? 8वीं संख्या है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे 9वीं संख्या है। ठीक दोस्तों, हम लोग देखते हैं, हमने 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और 9वीं संख्या लिख लिया है। क्वेश्चन में कहा 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दोगुनी है। तो दोस्तों 8वीं की दोगुनी है, इसका मतलब ये 2x हो जाएगी और 8वीं संख्या x होगी। तभी तो देखो 8वीं संख्या से दुगनी है कौन? 7वीं संख्या। लेकिन कहा कि जो 9वीं संख्या से 5 अधिक है। कौन अधिक है भाई? 7वीं संख्या अधिक है, 9वीं संख्या से 5 अधिक है। तो अगर यहाँ पे देखिए 2x में से जितना है ये, उसमें से ये अधिक तो रहेगी। जैसे मान लेते हैं ये 20 है, 20 है, तो 20 देखो दोस्तों, अगर ये 20 है, जैसे मैं फिर यहाँ पे मैं इसमें 5 कम भी कर सकता हूँ, पहले इसको जान जाइए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये ज्यादा ही है। कौन? 7वीं संख्या 9वीं संख्या से। सिर्फ मैं 7वीं और 9वीं की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने 7वीं को 20 माना, तब मैं कह दूं कि 9वीं संख्या से ये ज्यादा है। कितना? 5 ज्यादा है। तो दोस्तों अगर मैं 5 यहाँ पे 20 में 5 मैं कम भी कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 15। तब भी तो देखो ये ज्यादा है कि नहीं? ये 5 ज्यादा, 15 5 20 है ना ज्यादा। और दूसरा अगर मैं यहाँ पर 5 जोड़ दूंगा, अगर मैं 20 को रहने दूंगा, तब भी तो 20 5 25 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से ये कौन वाली ज्यादा है? 7वीं संख्या ज्यादा है। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको समझना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक, तो अगर मैं 20 में 5 कम कर दिया, तब भी तो ये कितना है? 5 ज्यादा है कि नहीं? यहाँ पे 15 ही बची। तो उसी प्रकार दोस्तों 9वीं संख्या में मैं 2x में से 5 को कम कर दिया, तब भी तो देखो ये 7वीं संख्या ज्यादा है। समझ में आया? चलते हैं यहाँ पे देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको समझिए भाई। ठीक है, कितना मैंने कम किया भाई? यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 कम कर दिया। आओ यहाँ पे अब समझते हुए आगे हम लोग चलते हैं। इसको मैं हटाता हूँ। ठीक भाई, यहाँ पे सब लोग देखिएगा, क्या देखने वाली बात है कि अब हम इसको योग करेंगे। 3 संख्या है और 3 संख्याओं का योग कितना है? 165 है। देखिए तो 2 2 4 है, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x बराबर, यानी 5x माइनस कितना है? 165 है, बराबर में 5 उधर जाएगा 70 हो जाएगा। 5x बराबर 170 हो गया भाई। यहाँ पे मैं कट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा आपका 15 15 5 चौक 20, x का मान 34 हो गया दोस्तों। ठीक है, हमसे क्या कहा था दोस्तों? हमसे ये कहा कि 7वीं संख्या और 9वीं संख्या। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 7वीं और 9वीं संख्या को सॉल्व करूंगा। x का मान 34 आया, 34 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 68 हो जाएगा। 34 दूना कितना हो गया? 68। यहाँ पे 9वीं संख्या में देखेंगे तो 34 दूना 68, 68 में से 5 जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 63 बचा। तो यानी हमारे पास दोस्तों 2 संख्या आई, एक 63 आ गई, एक कितना आ गई? 68। 7वीं संख्या और 9वीं संख्या दोनों का योग करके औसत निकालेंगे, क्योंकि 7वीं और 9वीं संख्याओं का औसत कहा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, एक बचा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 6 12 कितना हो जाएगा? 13, अर्थात कितना हो गया? 131। 131 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 65.5 हो जाएगा। 65.5 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया? तो 138 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 139 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्च पर किया गया। उनमें से 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 रुपए का भुगतान किया, जबकि अन्य 2 ने समूह के औसत व्यय से एक यानी कितना 1200 रुपए अधिक 1200 रुपए अधिक का भुगतान किया। खर्च किया गया कुल व्यय था। व्यय माने खर्चा कितना था। समझिए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर भी मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों,
कोई भी चीज हो यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुल हम मानते हैं यहाँ पे 50 लोग थे। कितने लोग थे? 50। 50 लोग हैं भाई। 50 लोगों में से 48 लोगों ने, कितने लोगों ने? 48 लोगों ने। तो शेष कितने बचे? यहाँ पे 2 लोग बचे। ये चीज समझ में आई आपको कि 50 कुल थे, 50 में से 48 लोगों ने जो है दोस्तों प्रत्येक ने 950 रुपए खर्चा किया। कितने खर्चा किया है? 950 रुपए का। इतनी बात तो समझ में आई होगी भाई कि 950 रुपए का प्रत्येक ने खर्चा किया है, ठीक है। और यहाँ पे कहा कि जबकि अन्य दो यही तो है भाई, अन्य दो ने औसत व्यय से 1200 रुपए अधिक खर्चा किया। तो औसत व्यय हमें पता नहीं है कि औसत व्यय कितना खर्चा किया, हम मान लेते हैं औसत व्यय उसने 100 रुपए खर्चा किया। कितना? 100 रुपए उसने, यानी 50 कुल थे तो उसका कुल औसत हम मान लेते हैं खर्चा 100 है। तो इसने उससे ज्यादा खर्चा किया, औसत व्यय से 1200 रुपए, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1200। कितना हो जाएगा? 1200। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि भाई औसत खर्च कितना है? 100 है। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। चलिए ये कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे भाई, क्योंकि ये हमारा नंबर है। क्या है दोस्तों? सबको मैं फिर से आप बताता हुआ चल रहा हूँ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक भाई। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये हमारा नंबर है। नंबर का मतलब संख्या कितनी है? 50 थी, 50 में सबका डिवाइड किया गया, ये एवरेज दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये नंबर एवरेज का मतलब संख्याएं आएंगी, कितनी संख्या है। चलो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 50 यक्स हो जाएगा। कितना? 50 यक्स बराबर, यहाँ पे मैं 48 का जब इसमें मैं गुणा करूंगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको देखिएगा, ठीक है। 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुणा मैं कर देता हूँ, ठीक भाई। 48 और 95 का गुणा करूंगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 4 बचा, 5 चौक 20, 4 24 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा है? 9, 9 8 72 के 2, 7 बचा, 9 चौक 36, 7 6 13, ठीक है, 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 0 4 2 6 हो जाएगा, और 3 2 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका मैंने गुणा किया तो कितना आ गया? 45 60 आ गया। 45 60 और एक जीरो और है दोस्तों, उसको भी उतार लेते हैं। यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसमें दोस्तों हम करेंगे इसका भी 2 का गुणा, तो 2x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 12 दूना कितना हो जाएगा? 2400। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2400 हो जाएगा, ठीक है। 2400 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है बस भाई, ठीक है। चलो यहाँ से आप तो समझते होंगे कि दोस्तों इन सब का योग करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ये कुल के बराबर है, क्योंकि 48 2 50, जब योग करें तभी तो 50 पता चला। उसी प्रकार इनका जब मैं गुणा कर जो किया उसका योग करूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए ये हो गया आपका 50, और 2x है, 2x को इधर भेजूंगा तो यहाँ पे दोस्तों बच जाएगा 48x। देखिए मैं करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। 50 में से 2 गया तो यहाँ पे बचा 48x, ठीक है। और ये संख्याओं को मैं जोड़ लूंगा, जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर डबल जीरो तो आपका हो जाएगा, और 6 4 10 के जीरो हो जाएगा, एक बचा है, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए 48 है, तो 48 से जब मैं इसको कट करूंगा दोस्तों तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? 48 एक कम एक हो जाएगा, यानी कितना आ गया? यक्स का मान 1000 आया। यक्स का मान कितना आ गया भाई? 1000 आ गया। चलो जब यक्स का मान 1000 आ गया तो खर्च किया गया कुल व्यय था, तो खर्च किया गया कुल व्यय आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कुल व्यय कैसे पता चलेगा? इसका औसत जो है, औसत 1000 आ गया, औसत 1000 हो गया, तो यहाँ पे यक्स का मान 1000 आया। तो नंबर यानी संख्या कितनी थी दोस्तों? कुल खर्चा निकालने के लिए हम दोस्तों संख्या हमारे पास थी 50, उसका औसत था 1000, यक्स का मान आया जो 1000। गुणा करूंगा, यहाँ पे यक्स के स्थान पे 1000 रख दूंगा तो गुणा कर दूंगा, तो 5 एकम 5, यहाँ पे 4 जीरो हम लगा देते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 50,000। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलिए 139 का डी ऑप्शन आपके आंसर हो जाएंगे। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैंने आपको ज्यादा इधर उधर नहीं घुमा फिरा कर बताया, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है भाई, समझते हैं। कहा 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, और अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25% अधिक है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा,
आपके पास नंबर है, योरेज है, उसके बाद नंबर योरेज है। आपके पास संख्या कितनी है ये समझिए। कितनी है भाई? 11 संख्या है। 11 संख्या है और 11 संख्याओं का औसत आपके पास कितना दे रखा है? 48। कितना दे रखा है? 48 नहीं है, यहाँ पे 54 है। मैं फिर से आपको लिख दे रहा हूँ दूसरे पेन से, जिससे आपको समझ में आता रहे। 11 संख्याओं का जो औसत है वो है आपका यहाँ पे 54 है भाई। ठीक है, कितना है? 54। चलो 54 मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें कहा पहली 4 संख्याओं का 48 है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। फिर कहा अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 की तुलना में 25 अधिक है। तो जो अगली 4 संख्या है, 4 तो होंगी संख्या, जो औसत है, जो इसके पहले जो संख्या थी यानी जो 48 थी उससे 25% अधिक है। तो 25% का फ्रैक्शन दोस्तों 1/4 होता है। 4 में 1 अधिक है तो 4 एक कितना हो जाएगा? 5। 5/4 हम 48 का निकाल लेंगे। इसके पहले 48 ही तो संख्या थी, 4 से हो जाएगी 12, 12 पंचे 60। इसका मतलब अब इसका औसत कितना होगा? 60। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आई भाई? यहाँ से कैसे आया? अगली 4 संख्या जो थी उसका जो औसत है ना, पहले की तुलना 25% अधिक थी, तो 25% अधिक मैंने निकाल लिया। 48 का 25% अधिक, तो 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 1 5 हो गया। तो मैंने इसका गुणा किया, 48 का निकाला तो 12 पंचे 60 आ गया। चलो इतनी बात समझ में आया आपको? मैं यहाँ से दोस्तों इसको मैं कर देता हूँ रफ। ठीक, कहानी इसका खत्म। अब चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले इसको पहले सॉल्व करिए, तब कुछ होगा, नहीं उसके आगे कुछ नहीं होगा। चलो यहाँ पे मैं गुणा करूंगा भाई, यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा? गुणा करूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको गुणा करूंगा, तभी सब कुछ पता चलेगा। चलते हैं, 11 चौक 44 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 4 बचा, 11 पचे 55, 4 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा भाई। कितना होगा? 59 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 594। और 4 का गुणा 48 में करूंगा तो 4 8 32 के 2 हो जाएगा, 3 बचा है। और 4 चौक 16, 3 कितना हो जाएगा? 19, 192। 4 छंग 24, 240 हो गया। ठीक भाई, 240। अब यहाँ पे मेरी बातों को जरा ध्यान से देखिएगा। 4 4 कुल मिला कितना हो गया दोस्तों? 8। 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 हो गया, 9 4 13 का 3, 1 बचा है। 2 1 3 1 कितना हो गया? 4। यानी यहाँ पे 11 कुल संख्या थी, 11 में से 8 हो गया तो कितनी संख्या बची है? 3। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है? 4 में से 2 गया, 2 आया। यहाँ पे 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 में से 4 गया, 1। यानी 3 संख्याओं का डिफरेंस यहाँ पे कितना आया? 162 आ गया। यानी हमारे अनुसार तो संख्या 3 है, पर इसका अंतर कितना है संख्या में? 162। अब इसका जरा थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसको जरा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए आप क्या कहा? 9वीं संख्या, 11वीं संख्या, 8वीं संख्या, यानी हमारे पास 3 संख्या है, 8 9 और 11। हम इसको क्रम से ही लिखेंगे। 8वीं संख्या है, 9वीं संख्या है और हमारे पास 11वीं संख्या। ठीक है, हमारे पास 3 संख्या है और 3 संख्या है। यहाँ पे देखते हैं 8 9 और 11। क्वेश्चन में कहा जो 9वीं संख्या 11वीं से 8 अधिक है। ठीक है भाई, यहाँ पे 10वीं तो नहीं कहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब 9वीं है और 10वीं है, 11वीं है। संख्याएं जो है भाई अलग अलग हैं। ठीक है, 9 10 11 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 संख्या और 10 संख्या लिखेंगे। फिर अगली कौन है? 11वीं संख्या। हमारे पास 3 संख्याएं हैं। कहा 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, तो इसका मतलब 11वीं संख्या से अधिक है, तो इसका मतलब ये कितना हो? 11वीं संख्या यक्स मान लेते हैं, तो ये 8 अधिक है 9वीं, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? चलो अब यहाँ से ये कहानी खत्म इतना। अब यहाँ देखते हैं 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 10वीं जो संख्या 11वीं से 4 अधिक है, तो ये यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलिए, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्या है, तो तीनों को हम योग करेंगे, तो तीनों का योग करेंगे तो यक्स 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 3x हो जाएगा। 3x प्लस 8 4 12 हो गया। और ये 3 संख्या के बराबर ये कितनी संख्या है? ये 162 है, तो 162 रखेंगे यहाँ पे। अब 12 को उधर भेज देंगे तो ये 150 बचेगा दोस्तों, और यहाँ पे 3x बचा। इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 15। यक्स का मान कितना आ गया? 50। यानी हमारे पास यक्स का मान 50 आ गया। क्वेश्चन में कहा 9वीं और 10वीं संख्याओं का औसत। देखिए यक्स का मान 50 आया, तो यहाँ पे रखेंगे 9वीं संख्या के स्थान पे, तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो 50 8 कितना हो जाएगा? 58। कितना होगा? 58। यहाँ पे नहीं 58 हो गया। और 10वीं संख्या पे रखूंगा तो 50 4 कितना हो जाएगा? 54। तो यानी 54 और 58 को मैं योग करूंगा, तो 54 और 58 को योग करूंगा तो यहाँ पे 50 50 100 हो जाएगा। 8 4 12 112 हो जाएगा।
ठीक है। तो यानी 9वीं और 10वीं संख्याओं का जब मैं योग किया तो 58 और 54 कितना हो गया 112। इसका औसत कहा, दो संख्या है तो 2 से मैं भाग कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12 यानी 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा सी होगा, 56 आंसर आना चाहिए। तो 140 का यहाँ पे सी ऑप्शन आना चाहिए और आ भी गया है यहाँ पे। इसी तरीके से ये दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। चलिए, यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 46 है तो सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 कुल है भाई, 40 टोटल हैं, ठीक है। 40 में से 45% लड़कियां हैं तो 45% का यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रैक्शन निकालूंगा। जब यहाँ पे फ्रैक्शन निकालूंगा तो 9 बटे कितना हो जाएगा 20 होगा। कितना होगा 9 बटे 20, 9 45, 9 बटे 20 हो गया, ठीक है। यानी ये 9 लड़कियां हैं। क्या है 9 लड़कियां हैं। ये क्या है लड़कियां हैं, ये गर्ल हैं आपकी, ठीक है। ये क्या है भाई गर्ल हैं, चलो गर्ल हैं। और लड़के और लड़कियां कुल मिला के 20 हैं, ध्यान समझते चलना। तो 40 विद्यार्थी हैं, 40 में से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 20 दूना 40, 9 दूना 18। इसका मतलब गर्ल कितनी आ गई 18, 18 लड़कियां हो गई, ठीक है। मैंने लड़कियों का निकाला क्योंकि जब मैं 40 का 45% जब मैं निकाला तो हमें पता चला कि 18 लड़कियां हैं। अब ध्यान समझिए यहाँ पे, ठीक है भाई। क्या समझेंगे यहाँ पे यही समझेंगे, टोटल है, उसके बाद यहाँ पे गर्ल है, फिर क्या है भाई बॉय है। समझ में आया। चलो बस इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा कि 18 लड़कियां आ गई। कितनी आ गई 18 लड़कियां आ गई और कुल मिला के हैं कितने 40, ठीक है। चलो बस इसका काम खत्म। इसका काम क्या हो गया भाई खत्म हो गया। इसका कोई रोल यहाँ पे अब नहीं है, ठीक। चलो अब इतने बात क्लियर हो गया। चलो यहाँ से क्या समझ में आया भाई आपके, यहाँ पे यही समझ में आया कि कुल यहाँ पे 40 विद्यार्थी थे। 40 का जब मैंने 45% निकाला तो लड़कियां 18 आ गई। तो 40 में से 18 लड़कियां ही हो गई तो लड़के कितने बचे। आप कहेंगे सर 22 बचे हैं लड़के। मैंने कहा वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए, इसको जब भी यहाँ पे बड़ा डाटा देना इसको हम रेशियो में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से कट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 20 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा हो गया कैलकुलेशन करने के लिए। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 54 है। तो लड़कियों का औसत भाई यहाँ पे 54 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे लड़कों का औसत कितना दे रखा है 46 दे रखा है। हमें कुल औसत पूछ रहा है यानी यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 11 छक 66 हो जाएगा, कितना होगा 11 छः का 66 हो जाएगा और 11 चौक 44, 44 छः कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे देखते हैं 9 चौक 36 के 6, 9 चौक 36 के 6, 3 बचा, 9 पचे 45, 3 कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे जोड़ लेते हैं बराबर। यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 20 यक्स, कितना होगा 20 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स हम मान लेते हैं, इसका औसत यक्स अभी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि 11 9 20 हुआ तभी तो 11 9 को 20 जोड़े तभी तो 20 हुआ। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे इसको भी मैं जोड़ लूंगा, इसको भी जोड़ूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, 20 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 6 6 12 के 1 हो बचा, ठीक है। और 8 8 कितना हो जाएगा 9, एक कैरी बचा था भाई उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, कितना हो गया 8 1 9, 5 4 कितना हो गया 9, इतना हो गया। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे औसत चाहिए तो 20 से मुझे भाग करना होगा भाई। 20 से जब मैं भाग करूंगा, पहले यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं 2 गुणे यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ 20 को, और 900 यानी 92 में भाग करूंगा 2 से, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 19 बचा, 2 9 18 और 2 छंग 12। 10 से मैं भाग कर दूंगा तो ये 49 दशमलव कितना हो जाएगा 6, 49.6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों इसका सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत कितना हो गया, प्राप्त औसत कितना हो गया 49.6। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 49.6 हो जाएगा। 141 का बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। समझ में आया।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर 142 नंबर। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जोरदार है। कह रहा है क्या 39 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, शून्य की बात करें, कुल मिला के देखिए कितनी संख्या है, तो जितनी संख्या हो उसमें एक जोड़ दीजिए। तो कुल मिला के संख्या हमारे पास 39 है। 39 में आप तुरंत एक जोड़ दिया करिए, एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस यहाँ पे समझ में आया कि जितनी संख्याओं का औसत शून्य हो, जितनी संख्या हो उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 40 हो गया, 40 को हम 2 से कट कर देंगे तो कुल मिला के हमारा कितनी संख्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक, आंसर हमारा 20 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया। कोई भी संख्या होगा, यहाँ पे अगर जैसे कह देता 22 संख्याओं का औसत शून्य है, तो 22 में एक जोड़ते तो कितना हो जाता, 23। 23 को 2 से भाग कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है। अगर यहीं पे कहता 9 संख्याओं का औसत शून्य है, तो 9 में एक जोड़ते, 9 एक 10, 10 को 2 से भाग करते 5, इसका आंसर आ जाता। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे 143 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्या है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी का औसत 10 है, बी तथा सी का औसत 12 है, और सी तथा ए का औसत 15 है, तो ए बी सी का औसत कितना होगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए प्लस बी, कौन है भाई, ए बी है, 2 लोग हैं, तो ए प्लस बी का औसत जो है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 लोग हैं, ए बी का औसत कितना है, 2 लोग हैं, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे कहा बी प्लस सी, तो अब की बार यहाँ पे बी प्लस सी है, और 2 लोग हैं, दोनों का औसत 12 है, तो 2 लोग हैं, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। 2 लोग हैं, 2 का गुणा हो जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पे सी ए है, सी प्लस ए है, तो यहाँ पे दोस्तों इनका औसत 15 है, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। आप ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है यहाँ पे कि सब हर जगह 2 मिल रहा है, यानी बी मिला, यहाँ पे देखिए बी मिला, कौन मिला, बी मिला नहीं मिला, यहाँ पे सी मिला दोस्तों, और यहाँ पर ए मिला, यानी हर बार कौन, कोई संख्या, यानी ए है तो 2 बार आई है, बी है तो 2 बार, सी है तो 2 बार। जब 2 बार आई है दोस्तों, तो 2 इसमें कॉमन हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। बराबर में इसको जोड़ लेंगे, 30 20 50, 50 20 70 4 74 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मैं कट कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये 37 क्या आया दोस्तों, संख्या आया। ए बी सी के संख्याओं का योग कितना आ गया, 37। लेकिन हमें ए बी सी के संख्याओं का औसत बताना है, एवरेज बताना है, तो एवरेज बराबर तीनों संख्याओं का योग कितना है, 37। 37 में दोस्तों हम किससे भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो ये दोस्तों यहाँ पे औसत निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 37/3 हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 143 का ए ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा 144 नंबर। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। क्वेश्चन में कहा कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्रमशः 168, 174 और 180 हैं। तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या होगा। चलो समझिएगा। यहाँ पे देखिए 3 संख्या कौन कौन सी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए है, बी है और सी है। 3 संख्या, इसको आप जानते रहिएगा। ठीक, चलो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ए बी सी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ए है और क्या है, बी है। इसका औसत निकालूंगा, 2 से मैं भाग करूंगा। ए बी, तो ए बी को जब मैं भाग किया तो इसमें तीसरी संख्या क्या बची, सी बची, तो यहाँ पे मैं सी को जोड़ लूंगा। ठीक है, सी को जोड़ लिया तो इनका जो संख्या है कितना प्राप्त होगा, 168। कितना होगा भाई, 168। तो यहाँ पे मैं 168 लिख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए ना, 168 आ गया। इतनी बात समझ में आई। चलते हैं अगला। फिर अगला कहा, अगला भाई अब ए बी को जोड़ा, अब आगे जोड़ूंगा बी सी को। जब मैं यहाँ पे बी सी को जोड़ूंगा, ध्यान से देखिएगा, बी प्लस सी, इसको जोड़कर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इसका औसत निकालूंगा, तो अगली संख्या क्या जोड़ूंगा, बी सी हो गई, तो क्या बची इसमें, यहाँ पे ए बची है, तो ए को मैं जोड़ लूंगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 174। कितना होगा, 174। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कहा अगली संख्या, तो मैंने ए बी को जोड़ा, फिर बी सी को जोड़ा, अब की बार सी ए को जोड़ूंगा।
तो सी प्लस ए जोड़ूंगा, सी प्लस ए को औसत निकालूंगा, दोनों संख्याओं का 2 से भाग करूंगा और तीसरे संख्या को जोड़ दूंगा। कहा ना तीसरे नंबर को जोड़ा जाता है। तो जब यहाँ पे सी और ए हो चुका है तीनों में से, तो कौन बचा है बी, तो बी को जोड़ दीजिए। बस इसका संख्या कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे लिख लेंगे 180। ये बात समझ में आई। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना, 3 संख्या थी, अगर ए बी को जोड़ना तो ए प्लस बी करना, उसके बाद भागे 2 कर देना, क्या बचा सी बचा, सी को जोड़ लेना। बी सी को 2 से भाग करोगे तो फिर क्या बचेगा ए को जोड़ लेना, फिर सी ए को जोड़कर भाग करेंगे तो क्या बचेगा बी को जोड़ लेना। बस यही था। अब ध्यान से मेरी बातों को समझते हुए आगे बढ़ना भाई। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस, यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा भाई। कोई भी यहाँ पे क्या होती है ए बी सी डी होती है, वहाँ पे 1 रहता है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, सी में गुणा करूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 1 कम 2 सी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2c हो गया। ठीक, ये सब चीजें प्लस में है भाई। बराबर में कितना आ गया 168 आ गया। ठीक, इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस 2a हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करूंगा 2a हो जाएगा, उसके बाद बराबर में 174 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करूंगा, c प्लस ए हो जाएगा, c प्लस ए प्लस 2b होगा, बराबर में कितना हो जाएगा। एक सेकंड भाई, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे इसको मैं हटाऊंगा, यहाँ पे इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ इसको जरा समझते हुए चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ वही है दोस्तों। देखिए क्या दिक्कत हुई थी इसको भी आप जान चाहिए। जब यहाँ पे 2 का मैंने एलसीएम लिया तो 2 का गुणा दोस्तों यहाँ अंक में भी होता चलेगा। 2 8 16 के 6 हो जाएगा, 2 8 16 के 6 हो गया, 1 बचा, 2 6 12 1 13 हो जाएगा, उसके बाद 1 बचा, 2 1 कम 2 1 3 336 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का गुणा 174 में होगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 2 7 14 के 4 हो जाएगा, 1 बचा, 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का गुणा 180 में करेंगे, 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आया। अब ध्यान से देखना, अगर आप लोग देखिएगा तो हम पहले तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे, तभी तीनों मूल संख्याओं का औसत निकाल पाएंगे भाई संख्या कितनी है। तो एक बात मेरी समझना भाई, यहाँ पे क्या समझेंगे आप लोग जरा, बहुत पॉइंट की बात। देखिए यहाँ पर एक a है, यहाँ पर कितना है 2a है, तो और यहाँ पर कितना है 1, तो कुल a कितने हो गए 2 2 1 3 3 1 कितना 4 4a हुआ। उसी प्रकार देखिए 1b 2b और यहाँ पे कितने हुए 2b, तो कुल मिलाकर 4b हो गए। और c कितने बचे 2c और 1 e 3 हो गया 1 4, यानी 4 बार a है, 4 बार b है, 4 बार c है, यानी 4 4 बार है, तो 4 को हम कॉमन कर लेंगे। इतनी बात समझ में आया इसमें भाई, यानी 4 4 बार सब मिल रहे हैं तो हम 4 4 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी बराबर में इन संख्याओं को भी जोड़ लेंगे भाई, सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, यहाँ पे इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 8 6 14, 14 के 4 हो जाएगा, 1 बचा है, 6 4 10, 10 3 13 1 14, 14 के 4 1 बचा, और 3 3 6 3 9 9 1 10, यानी 1044 हो गया। 4 से जब मैं कट करूंगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 6 24, 4 1 कम 4, यानी 261। तो ए बी सी संख्याओं का, तो ए बी प्लस सी इन संख्याओं का जो योग है दोस्तों 200 कितना हो गया 61 हो गया, 261। अब यहाँ पे इतना हो गया, तीनों संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों, 3 से मैं भाग कर दूंगा, तो 261 में 3 से आप भाग करेंगे तो कट जाएगा दोस्तों, ये 3 8 24 हो जाएगा, 2 बचा 3 7 21, यानी 87 आ गया। तो कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दोस्तों 144 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों, कह रहा ए बी सी का औसत 9 है, बी सी का औसत 10 है, तो ए का मान कितना होगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। देखिएगा कैसे करना है, ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों का औसत यहाँ पे 9 है, तो 3 संख्या है तो 9 है, तो 9 त्रिक का कितना हो जाएगा 27, डायरेक्ट लिखेंगे। 3 संख्या है दोस्तों, इसका औसत 9 है, तो 9 त्रिक का 27, तो ए बी सी का योग कितना आ गया 27, यानी 27 है संख्या। अब देखिए बी सी का औसत कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे बी प्लस सी का औसत है 10, इसमें 2 लोग हैं तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20,
इतनी बात समझ में आए। अब आपसे कहा ए का मान बताइए, ध्यान से देखिएगा। आप लोग हमें बताइए कि ए बी सी तीनों का मान कितना है। यहाँ पे है भाई कितना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ यार, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं करके आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। बी प्लस सी का योग है जो दोस्तों औसत है 10 है, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब देखिए बी सी का मान 20 आ गया और ए बी सी का मान 27 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए रखेंगे प्लस बी सी का मान कितना है 20, तो यहाँ पे रखेंगे 20 बराबर में कितना है 27। तो यहाँ पे बी को 20 को उधर ले जाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ए का मान कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए का मान कितना आ गया भाई 7 आ गया। तो 145 का कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 146 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 146 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं एकदम आपको सरल तरीके से सिखाऊंगा। देखिए कह रहा है 146 नंबर, 15 छात्रों के एक समूह का गणित में औसत अंक 87 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अन्य 25 छात्र शामिल होते हैं और कुल औसत अंक 79.5 हो जाता है, ठीक है, 79.5 हो जाता है। दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत 74 है, तो दूसरे समूह के 25वें छात्र का द्वारा प्राप्त अंक है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, पहले मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में तो बहुत ही आगे पीछे करके दिया है, आपको समझ में कम आ रहा होगा। पहले आप बताइए हमें कि 15 छात्रों का जो औसत था भाई, और फिर कहा 25 छात्र और शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब आप बताओ हमें कि 15 पहले थे, 25 फिर आ गए, तो टोटल कितने हुए 40। आप कहेंगे हाँ सर जी समझ में आ गया। तो कुल मिला के लड़के कितने हैं 40 हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ यहाँ पे क्लियर करते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को समझना। आपके पास नंबर है, फिर क्या है यहाँ पे एवरेज, और थोड़ा सा साइड में लिखते हैं एवरेज है, फिर यहाँ पे आपके पास नंबर एवरेज है, ठीक भाई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपके पास कुल मिला के 40 लड़के हैं, कितने हैं 40, क्योंकि मैंने जोड़ लिया, 15 पहले थे, 25 और आ गए, तो 25 15 कितने हो गए 40 हो गए। और कहा जब 25 छात्र और शामिल हो जाते हैं तो कुल औसत अंक हो जाता है 79.5। इसका औसत कितना है 79। यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे रफ करके दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है, 79.5, बहुत ही पॉइंट की बात है भाई, ठीक है भाई। चलिए 79.5 यहाँ पे फिर देखते हैं। और यहाँ पे देखिए अब ये तो हो गया कुल संख्याओं का औसत 79.5 हो गया। यहाँ पे अब आगे बात करेंगे हम लोग, देखेंगे अगर तो यहाँ पे कहा था 15 संख्याओं का औसत 87 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 संख्याओं का औसत कितनी 87 है, ठीक। फिर आगे कहा कि 15 हो गया भाई। अब यहाँ पे एक वर्ड कहा दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत 74 है। यहाँ पे लिख लेंगे कि 24 छात्रों का औसत कितना है 74 है। क्या मेरे भाई इस तरह से मैं आपको सवाल करा के नहीं आया हूँ, बोलिए। इस तरह से सब क्वेश्चन में करा के नहीं आया हूँ, इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन करा के आया हूँ, बस आपको थोड़ा सा भ्रमित किया है बस। चलिए यानी 15 पहले थे और 25 और आ गए, तो 25 15 कुल 40 हो गए, इनका औसत इतना दे रखा है। ऐसे 15 संख्याओं का औसत 87 था, फिर लास्ट में 24 संख्याओं का इतना हो गया। आपसे दूसरे समूह के 25वें पूछे 28वें पूछे, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 25वें पूछे 28वें पूछे 18वां पूछे 20वां पूछे, इसका मतलब वो एक लोगों का औसत पूछ रहा है, ठीक है। कितने लोगों का भाई, एक लोगों का औसत पूछ रहा है बस। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको जब भी, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा भाई, मल्टीप्लाई। तो 40 का गुणा इसमें करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये 0 जब इसका गुणा होगा इसमें, तो ये जो जब हम यहाँ पे 0 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक भाई। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 का पॉइंट ये खत्म हो गया, दशमलव से 0 खत्म। 4 का गुणा इसमें 795 करेंगे, तो 4 पंच 20 हो जाएगा, 2 बचा, 4 9 36, 2 कितना होगा 38 हो जाएगा, कितना होगा 38, ठीक भाई। कितना बचा 38, और 3 बचा यहाँ पे, 4 7 28, 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 3180 हो गया कुल संख्याओं का योग। चलिए अब यहाँ पे गुणा करेंगे, 15 गुणा 87 में करेंगे, 15 7 105 हो गया, 10 बचा है, 15 8 120, 10 30 हो जाएगा 130, यानी 1305 हो गया।
इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 24 को गुणा 74 में करते हैं। 24 को गुणा जब 74 में करेंगे तो यहाँ पे 1776 हो जाएगा। कितना होगा? 1776। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास तो संख्या 40 थी, इसको आप सबको पता है। 15 और 24 संख्या कितने? 5 4 9 हो गई। और यहाँ पे कितना हो गया? 2 1 कितना हो गया? 3। यानी यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हमने क्या देखा? 39 आया। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इनका योग करेंगे 6 5 11, 6 5 11 होगा, एक बचा है। और 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा भाई? 7 3 10 के 0, फिर एक बचा, 2 1 3, 3081 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 1। संख्या 1 आ रही है, वही है 25वां छात्र। ठीक है, जो डिफरेंस आता है वही होता है 25वां छात्र, 28वां होगा, 40वां होगा, कोई भी एक होगा। ठीक है, चलो घबराने की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी इसके बीच का डिफरेंस देख लेंगे, 3180 और 3181। यहाँ पे देखिए, यानी 3081 है, 3180 है। तो 80 में से घटाएंगे यहाँ पे, यानी 3180 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 10 10 में से एक गया तो कितना बचेगा? 9। जिसके पीछे 9 होगा वही आंसर होगा। इसका मतलब ये ना तो फर्स्ट होगा ना तो सी वाला होगा। बचा 2 ऑप्शन। चलते हैं, यहाँ पे बचा 7, 7 में 17, 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? 17 में से 8 गया तो यहाँ पे बचेगा 9। इसका मतलब दोस्तों आपका आंसर यहाँ पे 9 आ गया, यानी 99 होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो 25वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक, तो एक ही व्यक्ति तो है, इसका अंक कितना हो जाएगा? 99। एक से भाग भी करेंगे तो ये 99 अंक पाएगा। ठीक है, कितना पाएगा? 99 अंक। तो यहाँ से आप सबको पता चला कि 25वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया भाई? यहाँ से 99। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पे इसी तरीके से दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराया। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो आरएम एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मैथ को आसान तरीके से आप सीखिए। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया, कोई भी ट्रिक और फार्मूला का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल आरएम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों कमेंट में हमें जरूर करिए कि दोस्तों आपको यह कैसा वीडियो लगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।